मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर लोकतंत्र के बारे में, जिसमें मैंने आपको लोकतंत्र का अर्थ बता दिया, लोकतंत्र की परिभाषा बता दी और उसके बाद में लोकतंत्र के रूप भी देखे थे। हमने 4 प्रकार के रूप देखे थे, जिनमें राजनीतिक लोकतंत्र देखा था, उसके बाद में सामाजिक, आर्थिक और नैतिक, 4 प्रकार का लोकतंत्र देखा हमने, 4 रूप देखे उसके। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के प्रकार, यानी कि जो लोकतंत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः जो लोकतंत्र है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 2 प्रकार का लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, दोनों का अंतर समझेंगे हम आज कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ले रहे हैं। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र एक शासन की प्रणाली है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, एक शासन को चलाने का क्या है, एक शासन को चलाने की एक प्रणाली है। तो ये जो प्रणाली है इसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया था जनता को आधार माना गया। लोकतंत्र का आधार क्या होता है, जनता होती है, यानी जनता के द्वारा क्या होता है, सरकार का गठन किया जाता है, उसके द्वारा सरकार चलाई जाती है। लेकिन जो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हम पढ़ रहे हैं तो इनमें हम अंतर करके देखेंगे कि जो प्रत्यक्ष होता है वो क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है। ठीक है, अब देखो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जो शासन चलाया जाता है, शासन की जो शक्तियां होती है या जो शासन होता है, इस शासन में क्या होता है, जनता सीधे भाग लेती है, डायरेक्टली भाग लेती है, सीधे भाग लेती है। जनता सीधे ही भाग लेगी, यानी कि जो सरकार चलेगी, जो शासन व्यवस्था चलेगी, उसमें जनता डायरेक्ट सीधे ही भाग लेती है। जनता के द्वारा एक कानून बनाए जाते हैं, जनता के द्वारा क्या होता है, कानून बनाए जाते हैं। जनता के द्वारा ही सरकार का नियंत्रण किया जाता है, जनता के द्वारा ही सरकार को चलाया जाता है, उसके द्वारा कोई नियम है, कोई कानून है वो बनाए जाते हैं। यानी कि वो सीधे सीधे जनता क्या कर रही है, शासन में भाग ले रही है। ठीक है, मूल आधार जनता है, जनता ही शासन चलाएगी, जनता ही नियम बनाएगी, जनता ही कानून बनाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जनता भाग लेती है, जनता ही शासन चला रही है, तो वो क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक है, अब ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। स्विट्जरलैंड के 5 प्रांत है। कितने प्रांत है, 5 प्रांत है। स्विट्जरलैंड के 5 प्रांत है। इन 5 प्रांतों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है ये जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है। स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जिसमें शासन जनता के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है। ठीक है, तो ये कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड। कितने प्रांत है, 5 प्रांत। ठीक है, कौन सा शासन चल रहा है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है, सीधे जनता भाग लेती है, जनता ही कानूनों का निर्माण करती है, जनता ही सरकार को चलाती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इसके बाद में देखिए दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसको समझेंगे। देखिए
जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, पहला तो आपका हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा हो गया आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष समझ लिया आपने कि इसमें सीधे सीधे भाग लेते हैं तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है दुनिया के लगभग सभी देशों में विद्यमान है। यानी कि ये जो प्रणाली है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो प्रणाली है दुनिया के लगभग सभी देश इस प्रणाली को अपना चुके हैं, जिसके माध्यम से शासन चलाया जाता है। अब देखो अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? अप्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ कि जो संचालन होगा सरकार का, वो सरकार का संचालन जो होगा वो जनता के द्वारा नहीं होगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होगा उसको आप समझिए। वयस्क मताधिकार होता है, वयस्क मताधिकार होता है। वयस्क मताधिकार आप जानते हैं क्या होता है? 18 वर्ष या इससे अधिक, 18 वर्ष या इससे अधिक अगर कोई व्यक्ति है तो उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है, मत देने का अधिकार मिल जाता है। तो मत देने के अधिकार को अपन क्या बोलते हैं? वयस्क मताधिकार बोलते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होता है कि अपने वोट का प्रयोग करके प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। चुनाव में लोग खड़े होते हैं, ठीक है, जो भी वो योग्यता निर्धारित की जाती है पद की, उस पद के आधार पर वो चुनाव में खड़े होते हैं। फिर वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट दिए जाएंगे। तो उन जो मत दिए जा रहे उन मतों के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होगा। फिर ये प्रतिनिधि क्या करेंगे? सरकार का संचालन करेंगे। सरकार का संचालन करेंगे। कौन कर रहा है? प्रतिनिधि कर रहे हैं। अब जनता डायरेक्ट नहीं कर रही ना। पहले यहाँ पर तो जनता डायरेक्ट ही शासन कर रही थी, वही नियम बना रही थी, वही कानून बना रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? जनता ने क्या किया? शक्ति तो जनता की होती है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हमने शुरू में पढ़ा यही था कि जनता को आधार माना गया है। तो जो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया, ये प्रतिनिधि सरकार का संचालन करेंगे, सरकार को चलाएंगे, नियम बनाने का, कानून बनाने का काम करेंगे, सरकार की जो नीतियां हैं उनको निर्धारित करेंगे, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, किस क्षेत्र में जो विकास है उसको किया जाना है, ये सब काम ये करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रतिनिधि है इनका चुनाव किसने किया है? जनता ने किया है। किसने किया है? जनता के द्वारा निर्वाचित है, यानी कि जनता ने इनका निर्वाचन किया है। अब ये जो प्रतिनिधि होते हैं, ये प्रतिनिधि जनता के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। जनता के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी का मतलब ये है कि जो प्रतिनिधि है, जब उनका चुनाव किया गया था तो जनता की कुछ अपेक्षाएं थी। उन अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर ही हमने अपना मत दिया। कौन सा प्रतिनिधि अच्छा है, कौन सा प्रतिनिधि हमारे लिए विकास के काम करेगा, कौन सा प्रतिनिधि ऐसा है जो हमारे क्षेत्र के लिए जो कल्याणकारी कार्य है वो करेगा। तो ये अपेक्षाएं होती है। तो सरकार को जब चलाया जाता है, ये जो प्रतिनिधि सरकार को चलाते हैं, तो इन नीतियों को ये विशेष ध्यान में रखते हैं, क्योंकि
जो सरकार का निर्माण हुआ है, सरकार का जो निर्माण हुआ है यानी इन प्रतिनिधियों का निर्माण हुआ वो जनता के द्वारा हुआ है। तो ये हमेशा क्या होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अगर उत्तरदायी नहीं होंगे तो क्या होगा, जनता, जैसे इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है प्रतिनिधियों का, ठीक है, तो जनता क्या करेगी, आगे आने वाले जो चुनाव है उनमें वोट नहीं करेगी इनको, फिर किसी दूसरे प्रतिनिधि को करेगी। तो ये जो प्रतिनिधि होते हैं हमेशा क्या होते हैं, जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, जनता का ही विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो आज हमने लोकतंत्र के ये दो प्रकार थे, ये 2 प्रकार थे, प्रकार पढ़े, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जैसे हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे अमेरिका, भारत इसके प्रमुख देश हैं और दुनिया के लगभग सभी देश हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया हुआ है, अपना चुके हैं वो देश। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और ये स्विट्जरलैंड जो मैंने आपको बताया था, एकमात्र देश ऐसा है जिसके 5 प्रांतों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है और इस प्रकार से इसमें ये व्यवस्थाएं चलती है, ठीक है। तो आप इनको जब पढ़ो तो इनमें कंपेयर करके देखिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, किस तरीके से इसमें कार्य किए जाते हैं, किस तरीके से नियम बनाए जाते हैं, प्रत्यक्ष में कौन भाग लेता है, अप्रत्यक्ष में किस तरीके से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सरकार का संचालन कराती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आगे जो अगला टॉपिक है लोकतंत्र में ही है, लोकतंत्र में आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।